नमस्ते साथियों, आपके अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो है अधिक प्रोडक्टिव कैसे बने। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास में बहुत सारे काम हैं और उन्हें करने के लिए आपके पास समय कम पड़ जाता है, या फिर आपके दिन बीतते चले जा रहे हैं और आपके काम खत्म ही नहीं हो रहे। आपके पास में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे आपके गोल्स हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं समय का या फिर एनर्जी की कमी को महसूस करते हैं। यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर हाँ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहिएगा। हम आज बात करेंगे कि अधिक प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं, अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, और ऐसे कौन से टूल्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम अधिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं और वो हमें मददगार साबित हो सकते हैं। यदि मैं बात करती हूँ बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन की, या फिर फेमस राइटर जेके रोलिंग की, या और भी अन्य किसी भी महान सफल व्यक्ति की हम बात करते हैं, तो उनकी सफलता के रास्ते में एक नहीं न जाने कितनी बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा है। बावजूद उसके वो अधिक प्रोडक्टिव रहे और अपने जीवन में सफल रहे। क्या आपको लगता है कि बार बार असफल होना आपको सफलता तक पहुंचा पाता है? मैं कहती हूँ नहीं। फेल्यूर इज नॉट the stepping stone to the success, but learning from the failure is the stepping stone to the success. यदि आपने असफलता से कुछ लर्निंग लिया है तो आपका बार बार असफल होना भी आपको सफलता की सीढ़ियों तक लेकर जाता है, अदरवाइज वो असफलता ही रह जाती है। हर किसी के पास में एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन 24 आवर्स का अधिकतम उपयोग कर लेते हैं, पर कुछ लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते, यानी अधिक प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें प्रोडक्टिव बनने से रोकता है? इसके लिए मेन 3 रीजन है। पहला, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, दूसरा लैक ऑफ प्रायोरिटी मैनेजमेंट, और तीसरा है लैक ऑफ फोकस या फिर डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। इन सब के चलते हम अधिक प्रोडक्टिव कैसे बने, इसके लिए कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जिनकी हम आज यहाँ पर बात करेंगे। उसमें से पहला है 5x25 रूल। 5x25 रूल एक प्रोडक्टिविटी और फोकस स्ट्रेटेजी है जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक नियम है। यह नियम आपको अपने गोल्स को पहचानना और साथ ही उनकी प्रायोरिटी को सेट करना सिखाता है। दरअसल हमारे जीवन में हमारे पास सिर्फ एक दो गोल नहीं होते, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गोल्स होते हैं, जैसे सोशल गोल्स, कैरियर गोल्स, एजुकेशनल गोल्स, इकोनॉमिकल गोल्स, हेल्थ गोल्स और ऐसे बहुत सारे। आइए हम जानते हैं कि ये 5x25 रूल किस तरह से वर्क करता है। इसे हम 3 स्टेप में समझेंगे। पहले स्टेप में सबसे पहले आपके पास में जितने भी अलग अलग सेगमेंट के गोल्स हैं, उन सभी गोल्स में से 25 गोल्स लेकर उनका एक लिस्ट तैयार कर दें। अब स्टेप 2 के अंदर आते हैं और उसमें जितने गोल्स आपने लिखे हुए हैं उन सभी गोल्स में हर एक के ऊपर आप एसेस करेंगे। हर एक गोल को आप विचार करेंगे कि कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसा करके आप टॉप 5 गोल्स को उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। उन टॉप 5 गोल्स को आप सर्कल करेंगे और अब अपना पूरा फोकस, पूरा एनर्जी और रिसोर्सेज उन गोल्स को अचीव करने के लिए लगा देंगे। स्टेप 3 में बचे हुए जो 20 गोल्स हैं, हालांकि वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, पर आप उनको अभी कुछ समय के लिए साइड कर देंगे और उन्हें अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट के अंदर रख देंगे, क्योंकि यदि वो गोल्स आप साइड नहीं करते हैं तो वो गोल्स कहीं ना कहीं इन जो आपके प्रायोरिटाइज किए हुए 5 गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको बाधक साबित हो सकते हैं। मतलब कि अपने आप को बहुत सारे लक्ष्यों के लिए फैलाना आपके प्रयासों को कमजोर कर सकता है। जैसे यदि एक से अधिक नाव में पैर रखने का प्रयास किया जाता है तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। यह 5x25 रूल आपकी प्रोडक्टिविटी के हाई लेवल को अचीव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह आपके प्रयासों को सफल करने के लिए उसे एक सही डायरेक्शन देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मददगार साबित
हो सकता है। अब ये जो 5 गोल्स आपने सिलेक्ट किए हैं, इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने डेली टास्क के साथ में इन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा। इन्हें प्रायोरिटाइज करने के लिए हम एक बहुत ही अच्छी टेक्निक ABCDE टेक्निक का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। यह प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक के अंदर A में मस्ट डू टास्क आते हैं। मस्ट डू में वो टास्क आते हैं जो करना आपको अभी ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका एक गोल है कि आपको एक टेंडर को अचीव करना है। अब उसका लास्ट डेट यानी कि डेडलाइन कल ही है, तो आपको आज ही उसके लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना है और ये मस्ट डू लिस्ट के अंदर आएगा। बी में आते हैं शुड डू टास्क। आपने प्रपोजल तैयार किया है, अब उसको आपको प्रिपेयर करना है प्रेजेंट करने के लिए, तो ये सेकंड प्रायोरिटी में आएगा और शुड डू टास्क के अंदर आएगा। सी में है नाइस टू डू, यानी कि उसे करना आपके लिए अच्छा है। आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपने प्रपोजल तैयार कर लिया, अब आपको जहाँ प्रेजेंट करना है उस टेबल को ऑर्गेनाइज करना आपके लिए अच्छा हो सकता है और उसके लिए इम्पैक्टफुल भी हो सकता है, जो थर्ड प्रायोरिटी के अंदर आता है। डी यानी कि आप उसे डेलीगेट कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे डाटा को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है या कोई डाटा एंट्री करना है, तो उसके लिए आप वो टास्क किसी और को भी दे सकते हैं। वो फोर्थ प्रायोरिटी यानी डेलीगेट में आएगा। और ई में आएगा जो टास्क आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कुछ मेल्स को, मैसेजेस को सब्सक्राइब करना आप छोड़ सकते हैं कि वो बाद में भी किया जा सकता है। इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके इन 5 गोल को अचीव करने के लिए अपना प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आपने 5x25 रूल से सबसे पहले अपने गोल्स को पहचाना, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज किया ABCDE टेक्निक के द्वारा। अब उनको अचीव करने के लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। इसलिए अपने वक्त को इम्पोर्टेंट देना जरूरी है। और हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ टूल्स बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर उनमें से 2 टूल्स की बात करेंगे। पहला टूल है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। यह टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक हमें अपने 24 आवर्स को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करना सिखाती है। अपने आवर्स को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करें और मेक श्योर कि हर एक ब्लॉक में आप कुछ ना कुछ एक विशेष स्पेसिफिक एक्टिविटी को या विशेष टास्क को पूरा करने के लिए प्लान करें। इस तरह से आप अपने रूटीन टास्क को और अपने प्रायोरिटाइज किए हुए टास्क को भी पूरा कर सकते हैं। और सेकंड टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल टूल की तरह काम कर सकता है। यह टेक्निक हमें टाइम को मैनेज करके अधिक प्रोडक्टिव होना सिखाती है। इसके अंदर छोटे छोटे ब्रेक्स और इंटरवल्स के साथ में हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं और ज्यादा आउटपुट सामने लेकर आ सकते हैं। इसे भी हम 3 स्टेप में समझ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम एक टास्क को चुनते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम एक 25 मिनट का अलार्म सेट करते हैं और उसका टाइमर स्टार्ट करने के साथ ही अपने काम को करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब तक उसका अलार्म दोबारा 25 मिनट्स पर नहीं बज जाता, तब तक हम उस कार्य को लगातार करते रहते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, वैसे ही 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस पूरे प्रोसेस को एक पोमोडोरो कहा जाता है। 5 मिनट के ब्रेक को पूरा होने के बाद फिर से एक अलार्म सेट करते हैं 25 मिनट का, अपने कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं और लगातार काम तब तक करते हैं जब तक कि 25 मिनट्स पूरे नहीं हो जाते और वो अलार्म नहीं बज जाता। यह हुआ दूसरा पोमोडोरो। इस तरह से 4 पोमोडोरो 1 बाय 1 पूरा करते हैं और जैसे ही 4th पोमोडोरो पूरा होता है, वैसे ही हम एक लॉन्ग ब्रेक लेते हैं, यानी 15 to 30 मिनट्स का ब्रेक वहाँ पर लिया जाता है। और इस तरह से आप अपने टास्क को, अपने काम को विदाउट स्ट्रेस बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी के साथ में कर सकते हैं। इस तरह से एक साइकिल पूरा होने के बाद आप फिर से एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हैं और फिर से ये साइकिल इस पोमोडोरो टेक्निक के माध्यम से प्रारंभ कर सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से आप अपने गोल्स को पहचानें, अपने
जो मेन गोल्स है प्रायोरिटाइज करें उनको। ABCD टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक के द्वारा, पोमोडोरो टेक्निक के द्वारा अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और साथ ही अपने आप को एनर्जेटिक भी फील कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रोडक्टिव होने के लिए और भी कई फैक्टर्स होते हैं। उनमें से है जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस है, या फिर आपका एनर्जी मैनेजमेंट है, और भी अन्य कई टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी लाइफ में अधिक प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपने किए गए कार्य का ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे इन्हीं बचे हुए सभी फैक्टर्स की। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? डेफिनेटली अधिक प्रोडक्टिव होने के लिए यह आपको एक टूल की तरह काम कर सकता है। ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोडक्टिव होना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और इस यात्रा में फिर से हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।